हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी सारी बातें तो हम पहले से जानते हैं कि सर हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। वो एक्चुअली में 1.0079 एटॉमिक मास होता है, लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1.00 सर नेग्लिजिबल होता है, तो 1 ही मान के चलते हैं, राइट। तो ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सर हाइड्रोजन की कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, कि हाइड्रोजन को किसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले महान योद्धा साइंटिस्ट पैरासिलस, है ना, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया, देखा। आप डायग्राम देख सकते हो पैरासिलस का। इन्होंने हाइड्रोजन को कहाँ देखा था? जब आयरन की रिएक्शन इसके साथ में की गई, आयरन की रिएक्शन इन्होंने जब कर रहे थे सर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो हम जानते हैं सर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सर फेरस सल्फेट बनेगा प्लस एक गैस बनेगी। अब उस टाइम गैस के बारे में पता नहीं था, बस इन्होंने इतना देखा कि कोई गैस निकल रही है, और गैस को फिर आगे जाके एक और साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, कैवेंडिश ने भी हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने में कामयाब हुए। तीसरे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी लेवोशियर, ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था। इन्होंने भी हाइड्रोजन को बनाया था कि कैसे बनाया था, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थी। तो हम सब लोग जानते हैं, काफी बार हमने कहीं ना कहीं ये बातें आप लोगों को बताई हैं, 10th लेवल में भी बताई है कि सर वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये सारी बातें कुछ आसान सी थी जो हमने आपको बताई कि सर हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ किसने किसने कैसे कैसे डिस्कवर किया। सबसे पहले पैरासिलस ने किया, उसके बाद में कैवेंडिश ने किया, और उसके बाद में जो तीसरे महान साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोशियर, इन्होंने भी हाइड्रोजन को डिस्कवर किया बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होती है। तो हम सबने कई बार आप लोगों को जब भी प्रोडक्ट टेबल बना के दिखाई है तो बताया हुआ है कि सर हाइड्रोजन को हम कहाँ रखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है एल्कली मेटल के साथ में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि सर हाइड्रोजन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन मेटेलिक एलिमेंट नहीं है। लेकिन रखते किसके साथ में है, इसको रखते हम एल्कली मेटल के साथ में है। एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, Li, Na, K, Rb, CS, Fr, ठीक है। इन सारे मेटल को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। क्या बोला जाता है इनको, एल्कली मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है, फ्रेंशियम का 87 होता है। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकाले जाते हैं, हमने आपको जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है तो वहां पर ये सारी बातें अच्छे से की है, ट्रिक की हेल्प से बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस चैप्टर को पहले देखिए, उसके बाद में इसको देखिए। बार बार चीजों को रिपीट करना में टाइम अलग से लगेगा, तो उसको हम नहीं चाहते कि वीडियो को बहुत बड़ा बना दें। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम क्लियर कर पाए। तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कहाँ होती है, फर्स्ट ग्रुप में होती है एल्कली मेटल के साथ में। लेकिन कोई क्वेश्चन अराइज करे सर हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, तो इसको एल्कली मेटल के साथ में क्यों रखा गया है। और कुछ बुक्स में आप देखोगे तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा गया, हाइड्रोजन को अलग से निकाल के ऊपर रख दिया जाता है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ना तो फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, ना कहीं रखा जाता है, कहाँ रख दिया जाता है, अलग से, कि सर ये डिस्प्यूटेड है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर रखा भी हुआ है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा जाना चाहिए, हाइड्रोजन को रखा जाना चाहिए हेलोजन के साथ में। किसके साथ में, हेलोजन के साथ में, FCl, Br, I। इन सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। आई होप सबको पता होगा ये बात। अब आप कहोगे सर है हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ में रखा जाना चाहिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा ना कभी सुना। तो अब देखिए और सुनिए भी। सबसे पहली बात कि सर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा जाना चाहिए, एल्कली मेटल के साथ में क्यों रखा जाना चाहिए और क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, दोनों बात करेंगे हम सर। व्हाट आर द रिसेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल एंड व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। सबसे पहले बात करते हैं रिसेम्बलेंस की। रिसेम्बलेंस
ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। ओके, कि सर हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ में अगर रख रहे हैं तो सर क्यों रख रहे हैं ये बताइए पहले। और अगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं रखा जाना चाहिए तो क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ में रखा जाना चाहिए तो रीजन तो दो क्यों रखा जाना चाहिए, और अगर नहीं रखा जाना चाहिए तो बताइए क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये सारी बातें एक एक करके 1 बाय 1 हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहली हेडिंग है रिसेम्बलेंस विद एल्कली मेटल, और इसमें हम पहला जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम सब लोग जानते हैं कि सर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s1। अगर आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम एंड 2s1। ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो नियोन एंड 3s1, राइट। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 19 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ओके, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आर्गन एंड 4s1। पोटेशियम के बाद में कौन है रुबिडियम, तो डायरेक्टली लिखिए। आर्गन के बाद में कौन सी इनर्ट गैस आती है सर, क्रिप्टन आती है, राइट। तो क्रिप्टन 36 एटॉमिक नंबर होता है और 36 से यहां तक हो गया 5s1, राइट। रुबिडियम के बाद में सीजियम, राइट। क्रिप्टन के बाद में आता है जीनोन 54 एटॉमिक नंबर होता है 6s1, एंड देन फ्रेंशियम रेडॉन एंड देन 7s1। तो हम देखो आसानी से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कली मेटल की तरह है। The electronic configuration of hydrogen is similar to that of alkali metal. alkali metal के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है सर, हाइड्रोजन के भी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। alkali metal का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। हाइड्रोजन का भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी s ऑर्बिटल में जा रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए सर, क्योंकि सर हाइड्रोजन को हमें एल्कली मेटल के साथ में रखा जाना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है रिसेम्बलेंस का, सिमिलरिटी का, वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, अभी सिर्फ सिमिलरिटी बता रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। हम सब लोग जानते हैं जैसे ये सारे के सारे मेटल एक ही टेंडेंसी रखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं। जैसे लिथियम है क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सर Li+ बनाता है। सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बनाता है। पोटेशियम है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके K+ बनाता है। क्या हाइड्रोजन भी तो H+ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना, हम जानते हैं H+ आयन एग्जिस्ट करता है। वो बात अलग है कि सर H+ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है, बनता तो है। तो जिस तरह से एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कर सकते हैं, उसी तरह से सर हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मोनोवेलेंट कैटायन बना सकता है। मींस यू कैन से दैट हाइड्रोजन कैन मेक कैटायन लाइक एल्कली मेटल। जिस तरह से एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाता है। तीसरी पॉइंट सिमिलरिटी का यहां लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो या ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, एक ही बात है ना। तो हम सब लोग जानते हैं सर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कितना होता है सर जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। सब लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर कर रखा है ना। देखो ये बात क्लियर रखना, पहले जो आप लोगों को पहले चैप्टर कराए गए वो परफेक्टली आने चाहिए, और मैं जो बातें बताई गई हैं वो बातें यहाँ पर दोबारा नहीं उसको रिपीट करने वाले हम। जो चीजें पहले बता चुके हैं पहले वहां से आप उन चैप्टर को कर लो, उसके बाद में यहाँ पर करो। तो सर हाइड्रोजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, केवल मेटल हाइड्राइड में -1 होता है, ये बात ध्यान रखिए। और सर इन सारे मेटल का है ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी कितना होता है प्लस। देख लो सिमिलरिटी है, तो जो सिमिलरिटी हाइड्रोजन की है बिल्कुल वैसी ही सिमिलरिटी कहाँ आ रही है सर, एल्कली मेटल की भी आ रही है। एक और है रिएक्शन विद
हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन। हम जानते हैं सर, अगर लिथियम किसी भी हेलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, चाहे फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तो लिथियम क्या बनाता है LiCl, सोडियम क्या बनाता है NaCl, है ना, पोटेशियम क्या बनाता है KCl, हाइड्रोजन भी क्या बनाता है सर HCl। मतलब जिस तरह से एल्कली मेटल हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से एल्कली मेटल हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन भी एल्कली मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। मींस यू कैन राइट लाइक दैट हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्कली मेटल लाइक दैट ऑफ, सॉरी, हाइड्रोजन रिएक्ट विद हेलोजन लाइक दैट ऑफ एल्कली मेटल। हाइड्रोजन किसके साथ में रिएक्शन सर, हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है। किसकी तरह, जिस तरह से एल्कली मेटल हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी एल्कली मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो देखो ये कुछ बातें होंगी सिमिलरिटी की। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखो, एल्कली मेटल के साथ में रखो, क्यों रखो, तो ये 4 पॉइंट आप बताइए कि सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल के साथ बिल्कुल तरह है, उसकी सिमिलर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस तरह से हाइड्रोजन एक H आयन बनाता है, H+ आयन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, बिल्कुल उसी तरह से सर ये सारी मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाती है। इसलिए सर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कली मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की भी +1 होती है और इन सारे मेटल की भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। जिस तरह से एल्कली मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन भी एल्कली मेटल के हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है। तो ये तो बात हो गई सिमिलरिटी की। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, नहीं सर, हाइड्रोजन को आप एल्कली मेटल के साथ में मत रखिए। किसके साथ में रखिए, हेलोजन के साथ में रखिए। तो हेलोजन के साथ में क्यों रखिए, पहले तो हम बताएंगे। पहले बात करते हैं डिफरेंस विद एल्कली मेटल। हाइड्रोजन का एल्कली मेटल के साथ में क्या 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 डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो पहले डिफरेंस की बात करते हैं। पहला पॉइंट हम लिखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख दो, आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख दो, है ना, एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है समय। तो आप कहोगे सर एल्कली मेटल जो होते हैं, अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है। अगर आप लोगों ने हमारे वो चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला पढ़ रखा है, तो वहां पे हमने ये सारी बातें पढ़ाई हुई है क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। एल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, उनका इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जाता है रिएक्शन करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसलिए रीजन होता है सोडियम पोटेशियम को कभी भी एयर में नहीं रखते, पानी में नहीं रखते। उसका रीजन क्या होता है सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है पानी से या एयर से। लेकिन सर हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज हाई, ठीक है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल इज वेरी लो, ठीक है। हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है करीब करीब 1314 किलो जूल पर मोल, है ना, इतनी एनर्जी होती है। लेकिन जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, अभी अभी हमने बताया जिस तरह से एल्कली मेटल हेलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं उसी तरह से सर हाइड्रोजन भी रिएक्शन करता है, बहुत अच्छी बात है। इनको बोलते हैं हम हेलाइड, क्या बोलते हैं, हेलाइड। तो देखिए हेलाइड ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, जो हेलोजन के साथ में रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम हेलाइड। तो हेलाइड ऑफ एल्कली मेटल ये जैसे LiCl है, NaCl है, KCl है, आर आयनिक। ये कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। हम सब लोग जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के जो बीच का बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। Li इलेक्ट्रॉन को देगा, Cl इलेक्ट्रॉन को लेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेगा, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेकिन हेलाइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो हेलाइड होता है जो कि HCl या HF या HBr या HI जो भी है, इज कोवेलेंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों क्या है,
नॉन मेटल है, तो सर यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन सर इन सब के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ये बात समझ में आ गई। तो 2 पॉइंट हो गए कि सर आप बोलोगे सर आयनाइजेशन एंथैल्पी सर हाइड्रोजन की काफी ज्यादा होती है, एल्कली मेटल की काफी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बाद में बोलोगे आप, हैलाइड का नेचर ऑफ हैलाइड। तो हैलाइड एल्कली मेटल के जो हैलाइड होते हैं, जैसे LiCl NaCl हम जानते हैं सर, NaCl में क्या होगा, Na और Cl। Na के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर Na 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, Na पर प्लस चार्ज आएगा, Cl पर माइनस चार्ज आएगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड बन जाएगा NaCl। लेकिन HCl में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का भी 1। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो सर हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल आर आयनिक एंड हैलाइड ऑफ हाइड्रोजन इज कोवलेंट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये सब मेटल है। ये तो बहुत आसान सा पॉइंट था कि सर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, मेटेलिक एलिमेंट है। तो इसलिए हमको हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ में नहीं रखा जाना चाहिए। तो पहले आप लोग ये सारी बातों को समझो, लिखो, है ना। अब मैं बात करता हूँ इसको रफ करके, सर हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ में क्यों रखा जाना चाहिए और हेलोजन के साथ में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कि हाइड्रोजन को हम एल्कली मेटल के साथ में क्यों रखा जाना चाहिए और क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसके बारे में हमने 2-3 पॉइंट बताए। एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो कि सर हाइड्रोजन की जो एटोमिसिटी होती है ना, आप एक डिफरेंस और भी लिख सकते हो कि जो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2। एटोमिसिटी तो समझते हो ना, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। तो क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। लेकिन एल्कली मेटल की जो एटोमिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये सारी बातें हो गई सिमिलरिटी विद एल्कली मेटल एंड डिफरेंसेस विद एल्कली मेटल। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं सर हाइड्रोजन को आपने एल्कली मेटल के साथ में रखा है, वो बात ठीक नहीं है। हाइड्रोजन को आप एल्कली मेटल के साथ में ना रखिए, किसके साथ में रखिए, हेलोजन के साथ में रखिए। अब आप कहोगे सर हेलोजन के साथ में क्या क्यों रखिए, अगर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो हेलोजन से मैच करती है तो बिल्कुल हाइड्रोजन को हेलोजन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मैच नहीं करती है तो हम फिर से वही बात करेंगे सर कि हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ में भी नहीं रखा जाना चाहिए। तो अब हम हेडिंग क्या लिखने वाले हैं, रिसेम्बलेंस विद हेलोजन। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटी विद हेलोजन की, जो हाइड्रोजन की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हेलोजन से FCl BRI से मैच करती हैं। तो सबसे पहली बात सर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ठीक है, एज वेल एज, नहीं इसको एज वेल एज नहीं लिखना है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल and halogens are also non metal। ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है सर, हेलोजन भी नॉन मेटल है सर, पहली प्रॉपर्टी मैच कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। ये भी नॉन मेटल, वो भी नॉन मेटल। दूसरी सिमिलरिटी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है मैंने बताया आप लोगों को, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होती है, 2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सारे जो हेलोजन होते हैं F2 Br2 है ना, Cl2 I2, ये सब भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सर, ये भी सर डाई एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन की भी एटोमिसिटी 2 है और हेलोजेंस की भी एटोमिसिटी 2 है। तो सर हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए था, हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ में रखा जाना चाहिए। और भी सिमिलरिटी ऐसा नहीं है, 1-2 ही पॉइंट हमने बता दिया, बोल दिया कि सर रख दो। हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। और सर हेलोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और हेलोजन को भी, हम सब लोग जानते हैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7
क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,18,7। ठीक है, तो सबको ज्यादा हो गए, हाँ, तो यहाँ पर 7 होता है। तो सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सबको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सर? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए सर हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हेलोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बिल्कुल प्रॉपर्टी मैच कर रही है। ठीक है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड वैलेंसी ऑफ हेलोजन इज ऑल्सो 1। सर हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है और हेलोजन की वैलेंसी, आप देख रहे हो ना कि सर हाइड्रोजन कितना डिस्प्यूटेड है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ भी मैच कर रही है और हेलोजन के साथ भी मैच कर रही है। एल्कली मेटल के साथ में डिफरेंस हमने पढ़ लिए हैं, अभी हम बताएंगे कि सर हेलोजन के साथ में भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों ने देखे कि सर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हेलोजन भी नॉन मेटल है, बहुत बढ़िया बात है ना। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होती है, तो हेलोजन की भी एटोमिसिटी 2 होती है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन और हेलोजन सबको अपना अपना स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैलेंसी हाइड्रोजन की भी 1 है और वैलेंसी हेलोजन की भी 1 होती है। एक और पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेलोजन। ठीक है, लगभग जिस तरह की आयनाइजेशन एंथैल्पी हेलोजन की होती है उतनी ही एंथैल्पी किसकी होती है? हाइड्रोजन की भी होती है। सिमिलर बोल रहे हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहे हैं कि जितनी एंथैल्पी सर हाइड्रोजन की हो सकता है इसकी एंथैल्पी करीब 1200 कुछ हो, इसकी एंथैल्पी हो सकता है, हम जानते हैं हाइड्रोजन की तो 1314 होती है। तो ये तो सर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। एल्कली मेटल के साथ में सर इसकी मान लो 200 है और इसकी मान लो 1314, तो ये तो सर बहुत ज्यादा हो गई सर। तो वहां पर जो एल्कली मेटल की सॉरी हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सर हेलोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी के सिमिलर होती है। तो ये तो हुए कुछ पॉइंट सिमिलरिटी के कि हाइड्रोजन किस तरह की सिमिलरिटी रखता है किसके साथ में? हेलोजन के साथ में। अब बात करते हैं डिफरेंस, सर हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सिमिलरिटी भी पढ़ ली है और डिफरेंस, क्योंकि दोनों तरह के साइंटिस्ट है ना, कुछ कह रहे हैं सर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखो, तो कुछ कह रहे हैं नहीं फर्स्ट में मत रखिए, कुछ कह रहे हैं 17 में रखो हेलोजन के साथ में रखो, तो कुछ कह रहे हैं नहीं सर 17 के साथ में मत रखिए, वहां भी डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंस है देखिए, हाइड्रोजन के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन जो हेलोजन होते हैं उसके पास में लोन पेयर होते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो सर हाइड्रोजन को हम इस तरह से बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट, लेकिन हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा सर? जैसे Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सर Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये होगा। तो आप देख सकते हो सर क्लोरीन के पास में अच्छे खासे लोन पेयर हैं। ठीक है, ये भी लोन पेयर 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 है, लेकिन हाइड्रोजन के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, हाइड्रोजन डू नॉट हैव एनी लोन पेयर बट हेलोजन हैव लोन पेयर। यही स्ट्रक्चर सर ब्रोमीन की भी होगी, फ्लोरीन की भी होगी, आयोडीन की भी होगी। पहला पॉइंट डिफरेंस का लिख दोगे, हाइड्रोजन हैव नो लोन पेयर बट हेलोजन हैव लोन पेयर। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे सर, ठीक है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस देन हेलोजन। हम जानते हैं सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है सर? हेलोजन। हेलोजन में भी कौन सा होता है सर? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सर राजा होता है, हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है सर, फ्लोरीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन होता है और फिर सॉरी ऑक्सीजन होता है, देन नाइट्रोजन होता है। तो लेकिन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हेलोजन के सामने काफी कम होती है ना, इस बात को भी ध्यान रखिए। तीसरी बात, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है हम सब लोग जानते हैं सर H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? H2O, जो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है।
हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन जो हेलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, हमने आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बात जरूर बताई है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे अगर आप क्लोरीन के ClO5 ClO7 जो ऑक्साइड होते हैं वो सब एसिडिक नेचर में रखते हैं। तो आप बस इतना लिखिए सर, नेचर ऑफ ऑक्साइड में हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, वेयर एज ऑक्साइड ऑफ हेलोजन आर एसिडिक, है ना। आप ये लिख सकते हैं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है, वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन, हेलोजन के जो ऑक्साइड हैं आर एसिडिक। ठीक है, हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है, हेलोजन के जो ऑक्साइड है वो सब एसिडिक होते हैं। तो देखो हमने अब तक आपको बताया कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो सिमिलर होती हैं एल्कली मेटल के साथ में, डिफरेंस, सिमिलरिटी भी है, डिफरेंसेस भी है। सिमिलरिटी एल्कली मेटल के साथ में भी है, डिफरेंसेस भी है। सिमिलरिटी हेलोजन के साथ में भी है, डिफरेंसेस भी है। तो सब कंफ्यूज है कि सर हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए, लेकिन रखा सर फर्स्ट ग्रुप में इसलिए जाता है क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप के साथ में मैच कर जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। लेकिन कुछ टेबल में, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ना फर्स्ट में रखा जाता, ना 17 में रखा जाता, वहां पर अलग से निकाल के रख दिया जाता। भाई लड़ो मत, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिस्प्यूट का काम है उसको अलग उठा के रख दीजिए, स्टडी अलग से कर लीजिए। इसीलिए तो अलग से चैप्टर बनाया गया है पूरा हाइड्रोजन। बाकी सर अलग किसी एलिमेंट के लिए कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। तो ये बात हो गई पोजीशन की, कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर हमने डिस्कस किया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं सर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखिए, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं सर 17 में रखिए। कौन कौन सी बातें थी, कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए।